आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि बिहारी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं, जो कि इनका काव्य संग्रह बिहारी सतसई का सर्वप्रथम मंगलाचरण रूप में लिखा गया दोहा है। आप देखें, बहुत सुंदर दोहा है। गागर में सागर कैसे भरी है, इस दो पंक्तियों के दोहे में, छोटे से मात्रिक छंद में। मेरी बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की जाई परे श्याम हरित दुति हुए। एक एक शब्द को देखिएगा, कितना सुंदर लिखा है। मेरी भव मैंने संसार की, बाधा मैंने रुकावट को, बाधा मतलब सांसारिक बाधाओं को। कौन सी सांसारिक बाधाएं? जैसे दुख है, दारिद्र्य है, चिंताएं हैं। हरो, हरो मतलब दूर करो। मेरी संसार की बाधाओं को अर्थात दुखों को दूर करो। राधा नागरी सोई, कौन दूर करे? राधा मतलब, राधा को जानते हो आप, राधा वल्लभ संप्रदाय से थे बिहारी जी, दीक्षित थे उसमें। तो राधा की स्तुति की है। नागरी मतलब चतुर। हे चतुर राधिका, तुम मेरी संसार की बाधाओं को दूर करो। जिसके तन की झाई, झाई के तीन अर्थ निकलेंगे। श्याम के अर्थ निकलेंगे तीन, हरिधुति के तीन अर्थ निकलेंगे। देखिए कैसे, जिसके तन की परछाई पड़ने से, प्रतिबिंब पड़ने से श्याम, श्याम कौन है? सांवले वर्ण वाले श्री कृष्ण। हरित द्युति हुए, हरे वर्ण वाले हो जाते हैं। जिसके तन की परछाई पड़ने से, प्रतिबिंब पड़ने से सांवले वर्ण वाले श्री कृष्ण हरे वर्ण वाले हो जाते हैं। वही चतुर राधिका मेरी बाधाओं का विनाश करे। एक तो ये हो गया इसका अर्थ। अब दूसरा देखें, पहली पंक्ति का वैसा ही वैसा चलने देंगे। हे चतुर राधिका, मेरी संसार की बाधाओं का दूर करे। जा मैंने जिसके तन की झाई को दूसरा अर्थ लेंगे। झाई का दूसरा अर्थ क्या लेंगे? झलक। जिसके शरीर की झलक देखते ही कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। हरिद्युति का अर्थ क्या हो गया? आनंदित हो जाना। ठीक है। वे चतुर राधिका मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। अब कृष्ण देख रहे हैं, राधा अभी तक आई नहीं, तो वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दूर से देखते हैं राधा आ रही है मटकी उठाकर। ठीक है। तो जो उदास कृष्ण थे वो दूर से उसकी झलक देखते हैं राधा की और आनंदित हो जाते हैं। जिसके शरीर की झलक पड़ते ही कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। वे चतुर राधिका मेरी संसार की बातों को दूर करें। तीसरा अर्थ देखेंगे, जिनके तन की
झाई मैंने झलक को हृदय में धारण करने से श्याम मैंने जिनका हृदय काला है, अर्थात जो पापी हैं, पाप रहित हो जाते हैं। जिसके तन की झलक हृदय में पड़ती है, अर्थात जिसकी कृपा होने से, इसको ये भी ले सकते हैं कि जिसकी कृपा होने से क्या होता है कि पापी, श्याम किसका प्रतीक है? पाप का प्रतीक है। पापी हरित द्युति पाप रहित हो जाते हैं। जिसके शरीर की झाई हृदय में पड़ने से, अर्थात जिनका ध्यान करने से जो पापी लोग हैं, ठीक है ना, वो अपना बुरा प्रभाव छोड़ देते हैं, अपने पापों को छोड़ देते हैं। वही चतुराधिका मेरी संसार की बाधाओं को दूर करे। बाधाएं कैसी? दुख, दारिद्र्य, चिंता, इन सबको दूर करे। ये जो दोहा है इनका, ये मंगलाचरण के रूप में इन्होंने लिखा है। निर्विघ्न समाप्ति के लिए, अपने बिहारी सत्सई की निर्विघ्न समाप्ति के लिए इन्होंने लिखा है। और इस दोहे में देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी कलाकारी दिखाई है। 3 अर्थ निकले हैं। झाई के, श्याम के, हरिद्युति के 3 अर्थ निकले हैं। इसलिए इसमें श्लेष अलंकार हम कह सकते हैं, श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें काव्यलिंग अलंकार है। इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। देखें आप, श्याम शब्द में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का भी प्रयोग समझ सकते हैं। हरिद्युति मुहावरा, देखो मुहावरे का प्रयोग किया गया है। हरिद्युति है ना, जो आनंद के अर्थ में जब यहाँ इसको प्रयोग किया जाता है तो ऐसा लगता है जैसे मुहावरे का प्रयोग किया गया है। तो कैसे देखो उनको रंगों का भी ज्ञान था। भी रंगों को मिला देने से कौन सा रंग बन जाता है। राधिका की झलक गौरवर्ण की श्याम में पड़ती है तो हरे रंग के कृष्ण दिखाई देने लगते हैं। कितना उनको ज्ञान था। तो ये दोहा आपको समझ आ गया होगा कि हे चतुराधिका मेरी संसार की बाधाओं का दूर करो। जिनके तन की परछाई पड़ने से श्याम हरे रंग के दिखाई देते हैं, जिनके तन की परछाई झलक पड़ने से श्याम प्रसन्न हो जाते हैं, जिनकी ध्यान करने से, कृपा होने से पापी पाप रहित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों।